स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट और नॉन आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आईसीएफ की तरफ से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई, जो कि 1000 से ज़्यादा पोस्ट है। एंड इस अप्रेंटिसशिप में आपको सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने पे मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है भरा जाना, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपकी वो 1 महीना पूरा टाइम दिया गया है। फीस यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी की लगेगी, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की। एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, जरूर आप लोग भी डाउनलोड कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा, आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम चैनल पे जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह की जॉब और अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी हमेशा मिलती रहेगी। आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ हम आप सबके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। 20,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, आप भी उस फैमिली का एक हिस्सा बनिएगा। वहाँ पे आप हमसे बातें कर सकते हैं, आपस में भी बातें आप लोग कर सकते हैं। सभी लोग जुड़ के कम्युनिटी है पूरी आईटीआई की, तो आप लोग जरूर वहाँ पे जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो 21 जून 2024 है, बट एक कंडीशन यहाँ पे है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट सिर्फ एक कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो रेलवे एम्प्लॉय वार्ड के अंतर्गत आते हैं उस केस में। अदरवाइज यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा, और आपको तमिलनाडु का जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर भी होना होगा। तो जो कैंडिडेट्स तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी अटेंडेंस एक बार जरूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगा वो भी कम जाएगा, वो भी यहाँ पे लोअर परसेंटेज में भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इसमें फाइट करने वाला नहीं है। फॉर्म 22 मई से भरे जा रहे हैं, 21 जून यानी 21 जून तक यहाँ पे लास्ट डेट होगी। फ्रेशर्स की भी अप्रेंटिसशिप है जो कि 2 ईयर्स की होगी, एंड एक्स आईटीआई यानी आईटीआई पास अप्रेंटिसशिप है जो कि 1 ईयर की होगी। ट्रेड सेम है, जैसे कारपेंटर में फ्रेशर्स की 40 सीट है, आईटीआई पास की 50 सीट है। इलेक्ट्रीशियन में फ्रेशर्स 40, आईटीआई पास की 160। फिटर में फ्रेशर की 80 सीट्स हैं, यहाँ पे 180 सीट्स हैं। मशीनिस्ट में 40 एंड यहाँ पे 50 सीट्स हैं। पेंटर में आप देखेंगे 40 सीट्स, यहाँ पे 50, एंड वेल्डर में आप देखें तो 80 एंड यहाँ पे 180 सीट्स हैं। तो टोटल ये 670 और यहाँ पे 320 सीट्स हैं अगर आप इनको मिला लें। प्लस नीचे आप देखेंगे तो एमएलटी रेडियोलॉजी, ठीक है, एमएलटी पैथोलॉजी और पासा यानी कोपा ट्रेड का अलग से दिया गया 10 सीट। तो कुल मिला के आपकी वैकेंसी 1000 प्लस यहाँ पे हो जा रही है, जिसमें आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको जो रिजर्वेशन है वो मिल जाएगा। एमएलटी मतलब होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। अब इसके नीचे अगर बात करें तो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप उस ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, एंड ये कुछ ट्रेड है जिसमें जो डिसेबिलिटी रहती कैंडिडेट्स की वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप अपना चेक करके यहाँ पे देख सकते हैं किस में आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो उसके पहले यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें लगानी होगी। नियरेस्ट आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा है ना, द एप्लीकेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फेलिंग विद इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु अलाउन आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। फॉलिंग विद इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो अगर आप तमिलनाडु स्टेट के जुरिडिक्शन एरिया में आते हैं तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड जो आपका वैलिड भी होना चाहिए, कब, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन यानी आज की डेट में, ठीक है, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हाउएवर कैंडिडेट डज नॉट अप्लाई टू वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉय हु एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ। जो कैंडिडेट यहाँ पे वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय में कर रहे हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड जो होगा सर्टिफिकेट वो वहाँ पे सबमिट करना होगा, वार्ड एम्प्लॉय वाला। वार्ड एम्प्लॉय वाले ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, बाकी तमिलनाडु के ही कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक की एज के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। नॉन आईटीआई जो अप्रेंटिसशिप है उसमें 15 साल से सिर्फ 22 साल तक के कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर पाएंगे। जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उस केस में अगर यहाँ बात करें, ठीक है, पहले आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में आपने 10वीं के साथ साथ जो है यहाँ पे 50% मार्क्स 10वीं में कम से कम हो साइंस और मैथ के साथ। इसके साथ आपने आईटीआई किया हो किससे, एनसीवीटी से या एससीवीटी से, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। कारपेंटर एंड वेल्डर केस में आपने 10वीं पास किया हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए।
कोपा या पासा में भी वही सेम चीज़ है। फ्रेशर्स के केस में आपने 10वीं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास किए हो। साइंस एंड मैथ, फिजिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट में, कारपेंटर एंड पेंटर में आपने सिर्फ 10वीं पास की हो, साइंस मैथ की जरूरत नहीं है। वेल्डर में भी आपने 10वीं पास की हो। MLT में भी आपने यहाँ पे 12th पास किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये 1 ईयर 3 मंथ नहीं 15 महीने की रहेगी। वेल्डर भी 15 महीने का, बाकी 2 साल की अप्रेंटिसशिप आपकी रहेगी यहाँ पे। स्टाइपेंड की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट्स को 6000, फ्रेशर्स जो 12th पास आउट है उनको 7000 एंड एक्स ITI को भी 7000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिलेक्शन आपका जो होगा मेरिट बेसिस पे होगा, कोई भी इसमें रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट बेस पे यहाँ सिलेक्शन जो है किया जाएगा। सिलेक्शन में आपका सिर्फ 10वीं के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, कोई भी आपका यहाँ पे ऐसा मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपने ITI में किया उसका एवरेज निकाला जाए। सिर्फ और सिर्फ 10वीं के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। तो 10वीं में जिनके जैसे परसेंटेज होंगे उसके बेसिस पे आप सबको यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। अगर और भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपकी वहाँ पर हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।